वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1988 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 1894 में घोषित पहली राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ प्रख्यात की गई थी। वन नीति 1952 में संशोधित की गई, जिसका उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाना था। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 7 दिसंबर 1988 के अनुसार संशोधित किया गया था। 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति संरक्षण और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने पर जोर देने के साथ 1952 की वन नीति से बदली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गहन मवेशी विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1964 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत में गहन मवेशी विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा 1964 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना में चमड़ा, बाल, दूध आदि प्रदान करने वाले मवेशियों के पालन और उनसे व्यापारिक लाभ प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर टैग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीले रंग का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए नीले रंग के टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है? तो ये है रबड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। गेहूं खाद्यान्न फसल है। सरसों तथा अन्य तिलहन आदि तेल प्रबंधन करने वाली फसलें। रबड़ एक बागवानी फसल है, ये खाद्यान्न फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पशुधन संजीवनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू किए गए वार्षिक कल्याण कार्यक्रम को पशुधन संजीवनी के रूप में जाना जाता है। इसमें नकुल स्वास्थ्य पत्र नामक पशु स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पशुधन संजीवनी योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना आकांक्षा का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के लिए निम्न में से क्या है? तो ये है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए ई लर्निंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। आकांक्षा, जिसका अर्थ आशा या आकांक्षा है, इस परियोजना के लिए हमारे उद्देश्य और लक्ष्य का एक सच्चा प्रतिबिंब है। परियोजना आकांक्षा का उद्देश्य वंचित बच्चों की मदद करना है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपने सीखने पर समझौता ना करना पड़े। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य वंचित बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना है। परियोजना आकांक्षा गैर शैक्षिक क्षेत्रों में द्वि-साप्ताहिक कार्यशालाओं का आयोजन करती है, ताकि वंचित बच्चों को पाठ्येतर ज्ञान और जीवन कौशल विकसित करने और सुधारने में मदद मिल सके। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की योजना के अनुसार राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जैसे जेईई, नीट, एम्स, क्लेट की तैयारी के लिए अनुशिक्षण देने का लक्ष्य है। प्रथम वर्ष 2018-19 में 11वीं कक्षा में पढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अनुशिक्षण केंद्र पर
इंजीनियरिंग के 100 और मेडिकल के 50 और क्लेट के लिए 50 छात्रों को अनुशिक्षण दिया जाएगा। आने वाले वर्ष में उक्त बैच को 12वीं कक्षा में अनुशिक्षण की सुविधा मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्ष 2021 के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जो देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 18% उत्पादन करता है। इसके बाद राजस्थान है जो 11%, आंध्र प्रदेश 10%, गुजरात 8% और पंजाब 7% दूध का उत्पादन करता है। भारत लगभग 146 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है और दुनिया भर में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लगभग 30.72% भाग में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरांचल क्या है? नीरांचल क्या है? तो ये है नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नीरांचल एक नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जिसे 7 अक्टूबर 2015 को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर राष्ट्रीय जल संभर प्रबंधन परियोजना नीरांचल के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस्मों और किसान अधिकार का संरक्षण किस अधिनियम में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। पादप किस्मों और किसान अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2001 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गौशाला विकास बोर्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 1949 में भारत सरकार ने गौशालाओं की गतिविधियों के समन्वय के उद्देश्य से केंद्रीय गौशाला विकास समिति का गठन किया। कुछ साल बाद 1952 में समिति को गौस्वामवर्धन की केंद्रीय परिषद द्वारा बदल दिया गया। यह एक स्वायत्त निकाय था लेकिन पूरी तरह से केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। केंद्र सरकार ने गौस्वामवर्धन की केंद्रीय परिषद को भंग करने का निर्णय लिया। 1 दिसंबर 1969 से केंद्रीय परिषद को भंग कर दिया गया था और इसका काम राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PESA यानी पैसा का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है प्रोविजनल एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 को देश के 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को पंचायत के राष्ट्रीय ढांचे के दायरे में लाने के लिए पैसा के रूप में पैसा भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को आवरण करने के लिए एक कानून है जो 73वें संवैधानिक संशोधन में शामिल नहीं है। यह विशेष अधिनियम देश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भाग 9 के प्रावधानों का विस्तार करता है। पैसा ग्राम सभा स्तर से नीचे वालों तक शक्तियों को लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित किसके प्रकार हैं? तो ये हैं मछली के। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित मछली के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO/PAM स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो ये है
तिलहनों तथा मक्कों का उत्पादन बढ़ाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। आइसोपैम स्कीम का उद्देश्य तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना है। तिलहन एवं मक्के की एकीकृत योजना आइसोपैम है। यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2006 में देश में मत्स्य के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस गांव में पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई? तो ये की गई पनवा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के प्रथम मेगा फूड पार्क का 12 फरवरी 2016 को खरगोन जिले की कासरवाड़ तहसील में पनवा गांव में उद्घाटन किया गया था। इंडस के नाम पर बने मेगा फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये है मवेशियों की देसी नस्लों को केंद्रित तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य देसी नस्लों को केंद्रित तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित करना है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 2014 को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की थी। यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास पर आधारित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के तहत चैंपियन एम्प्लॉयर ग्रामीण कौशल्य योजना एक संगठन या उद्योग है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2 वर्षों में 5000 प्रशिक्षित लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। दीनदयाल उपाध्याय के तहत चैंपियन एम्प्लॉयर ग्रामीण की कौशल्य योजना एक संगठन यह उद्योग है जो 2 वर्षों में 5000 प्रशिक्षित लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का प्रारंभिक उद्देश्य ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह योजना 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ICRIER की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 60 लाख टन से बढ़कर 2014-15 में कितने मिलियन टन हो गया? तो ये हुआ 17.1। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। ICRIER रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 60 लाख टन था, जो वर्ष 14-15 में 17.1 लाख मिलियन टन हो गया। कृषि संसाधनों में वृद्धि तथा संकरित बीजों के प्रयोग के कारण यह संभव हो पाया। ICRIER का पूर्ण रूप है काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।